Good morning, good afternoon, good evening, the students. Here Anil Kumar Singh again with the new topic of the basic introduction of the computer system. Today I am going to discuss the new point which is related to your networking concept, which is left in the networking video. So here I am going to discuss with you, the topic is internet. Basically you know very well about the internet and you know so many points about the internet, but if we are talking about the conceptual method, if we are talking about the bookish knowledge, I want to say that if you want to know about something internet inside, here I am going to discuss some points, some basic points which is related to your internet as well as your subject also. It is useful, very useful in your concepts and your exams also. So here I am going to tell you what I am going to discuss in whole chapter. So firstly I am going to tell you about the introduction. What is internet? Second, I will tell you domain name. Third, I will tell you about IP address. Not in the detail, but little bit I will tell you. Okay. Fourth, I will tell you ISPs. Okay. ISPs introduction, domain name, IP addresses, ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गए, इंट्रोडक्शन का पार्ट है. इसके अलावा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ब्राउजर्स. इसी में हम लोग दो टर्म यूज कर लेंगे, डाउनलोड एंड अपलोड. नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन. ओके. नेक्स्ट वन ईमेल्स. ओके. इंट्रोडक्शन, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम. तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे, ओके, एंड वेब पोर्टल्स पे. समथिंग वी विल टॉक अबाउट द HTTP एंड HTTPS. ओके. इंट्रोडक्शन में ही हम लोग बात करेंगे URL की भी, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि व्हाट इज URL एंड व्हाई इट इज यूज्ड. एट लास्ट हम लोग बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया पे. एवरीवन नोज अबाउट द सोशल मीडिया. कुछ ई कॉमर्स साइट पे, ओके, एंड कुछ टर्म्स जो कि हम लोग जानते भी हैं, सुनी भी हमने, और वी विल डिस्कस अबाउट द फायरवॉल. ओके. फिशिंग. ओके. स्पूफिंग एंड वन मोर टर्म हैकिंग. We will discuss only the basic point which is related all these points. Okay, we will not go in the depth of the points because everyone not is so understandable कि इसकी डेप्थ में जाने के बाद उसकी वर्किंग को समझ पाए. पर हाँ, इतना आप सभी को पता होगा कि ये सारी जो टर्म्स हैं वो कैसे रिलेट करती हैं इंटरनेट से. ओके, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स जो आपको सामने लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो URL हो, इंट्रोडक्शन का मतलब तो चलो डेफिनेशन ही हो गया, URL, domain name, emails, web pages, social media, firewall, all the things are correlated to each other with the single term which is internet. चलो स्टार्ट करते हैं with the first point which is introduction. Okay, कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दीज पॉइंट्स. ओके. जो मिट गया है वो फिर लिख देते हैं, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इंट्रोडक्शन. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट इज द कनेक्टेड नेटवर्क
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे जैसे एक दूसरे से हम लोग जुड़ते हैं वो हमारा इंटरनेट कहलाता है विद द हेल्प ऑफ www। इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, या इसे कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेट। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बहुत सी बुक्स में डिफरेंस दिए हुए हैं, बट वर्ल्ड वाइड वेब कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट की बात कही जाए तो इंटरनेट इज द कनेक्टेड नेटवर्क। ओके, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट और क्या से नेटवर्क। अंडरस्टैंड? जहां पे बहुत सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ा जा सके विद अ सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। एक छोटा सा एग्जांपल आपके घर में ही दे देता हूं। इफ यू हैव अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यू हैव अ सिंगल राउटर। राउटर मीन्स यू नो वेरी वेल, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था व्हाट इज मॉडेम एंड व्हाट इज राउटर। ओके, कुछ खास फर्क नहीं होता मॉडेम और राउटर में, ठीक है, लेकिन फर्क मैं आपको समझा देता हूं। मॉडेम का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के डेटा को कोड और डिकोड करना, किसी भी सिस्टम तक डेटा को पहुंचाना और फिर उस सिस्टम का डेटा जहां हम भेजना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचाना, यही काम होता है मॉडेम का। यही काम कहलाता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। राउटर की अगर हम बात करें तो मॉडेम के अंदर एक राउटर लगाया जाता है ताकि वो बेस्ट रूट प्रोवाइड कर सके हमारे डेटा को, ताकि हमारे डेटा किसी भी नॉइस के बिना, किसी भी ब्रेक थ्रू के बिना पहुंच सके जहां हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस लगी हैं, लाइक मेरा एक फ़ोन लगा हुआ है, एक लैपटॉप लगा है, एक डेस्कटॉप भी है, घर में एक प्रिंटर भी है और एक स्कैनर भी है, ठीक है। अब मुझे अगर मेरे पास ये राउटर अवेलेबल नहीं है और मैंने कहीं ना कहीं डेटा को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पहले मैं फ़ोन से लैपटॉप तक जाऊं, लैपटॉप से डेस्कटॉप तक जाऊं, फिर प्रिंटर तक जाऊं, फिर स्कैनर तक जाऊं, ओके। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो फ़ोन का डेटा है वो डायरेक्टली मेरे प्रिंटर के पास पहुंच जाए, ठीक है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ना गुजरना पड़े। तो बेसिकली नेटवर्किंग में दो टर्म इस्तेमाल होती है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रिज बनाया जाए, ब्रिज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेटा को डायरेक्टली पहुंचाने के लिए, या तो राउटर यहाँ तक का बेस्ट पाथ इसे प्रोवाइड कर दें। तो बेसिकली हमारे घरों में जो मॉडेम्स लगे होते हैं वो यही काम करते हैं, सारे के सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, उनको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं अपने फ़ोन से भी डायरेक्टली प्रिंटिंग कर सकूं। क्लियर? ओके, तो ये होता है हमारा www या इंटरनेट, या कह सकते हैं नेटवर्किंग, जो कि यूज़ की जाती है डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। ओके, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, उसके बाद मैं इस लेक्चर वीडियो को YouTube पे अपलोड करूँगा, आपको एक लिंक शेयर करूँगा। अब क्या होगा, आपको जो मैंने लिंक शेयर किया है वो आपके फ़ोन पे इस वीडियो को रन करेगा। क्लियर? मेरे पास मेरा डेटा, मेरा नेटवर्क, आपके पास आपका डेटा, आपका नेटवर्क, दोनों नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है वही इंटरनेट कहलाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं URL। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट मींस जो आप लोगों ने ब्राउजर्स देखे हुए हैं, ब्राउजर्स में ऊपर जो स्पेस दिया होता है जहां पे आप कुछ ना कुछ टाइप कर देते हो, www.google.com, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जहां पे आप एक एड्रेस डालते हो, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इस रिसोर्स को फाइंड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लियर? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड आउट द IP एड्रेस ऑफ अ एड्रेस, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द डेटा विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट URL का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उसके अंदर एक दो टर्म्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक URL लिखा हुआ है https www.facebook.com, ओके, एक स्लैश में और लग दिया माई पेज।
या माई पेज की जगह क्या कर देते हैं, लॉगिन पेज। ये मैंने अपने URL में लिखा। अब URL के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल। क्लियर? ये हमारा इंटरनेट कहलाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोग सर्च आउट करते हो। नेक्स्ट ये हमारा कहलाता है फाइल नेम। फाइल नेम, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली होस्ट, या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, डोमेन नेम। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल ऑलवेज यूज्ड फॉर गोइंग द आईपी एड्रेस एट द राइट लोकेशन, इसीलिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो ये प्रोटोकॉल अगर ना लगाया जाए तो हो सकता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है इसे चुरा लिया जाए, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड को चुरा लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एस लगा हुआ है ना, HTTPS, वैसे तो हम लोग जानते हैं HTTP के बारे में क्या होता है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टर्म जो था उसके बारे में डिस्कस यहीं कर लेते हैं। जैसे HTTP की अगर हम लोग बात करें, इसे बोलते हैं क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी हाइपर टेक्स्ट का मतलब, हाइपर टेक्स्ट लिखा जाता है हमेशा HTML में या फिर XML में। ये दो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि वेब पेज डिज़ाइन करने का काम करती हैं। तो जो HTML लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ सारा टेक्स्ट आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है, और इन्हीं हाइपर टेक्स्ट से आपके वेब पेजेस बनते हैं, ठीक है। तो इन वेब पेजेस को ओपन करने के लिए एक सिक्योर्ड एरिया, ये जो S लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये पूरा का पूरा एरिया है वो एक सिक्योर एरिया में चल रहा होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ चलता है। अदरवाइज इस प्रोटोकॉल को अगर हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका ये एड्रेस हो सकता है कि आपकी डिजायर फाइल को ना खोले, हो सकता है कि आपके इस एड्रेस से आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड चोरी हो जाए। इसीलिए उसे सिक्योर करने के लिए प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। HTTP और HTTPS में फर्क समझ में आया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S का मतलब है सिक्योर्ड। क्लियर? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम लोग हाइपर टेक्स्ट लिखते हैं और उन्हीं को वेब पेजेस कहा जाता है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका काम बेसिकली ये होता है, जो आपका वेब पेज बना हुआ है उसका कैटलॉग बनाना और उसका डेटाबेस तैयार करना, बस इतना काम होता है XML का। इससे ज़्यादा वेब पेज बनाने के बाद उसका कैटलॉग तैयार करना और डेटाबेस तैयार करना। क्लियर? चलो, the next point is domain name. Okay, if we are talking about the domain name, it is the server who will decide your URL, that your address is what type. ये जो आपका डोमेन नेम होता है ये एक तरीके का ऐसा सर्वर होता है जो डिसाइड करता है, जो आपको बताता है कि आपकी जो URL आप लिखा है, आपने जो एड्रेस लिखा है वो किस टाइप का है। जैसे आपने अगर लिखा है, एग्जाम्पल देता हूं पहले डोमेन नेम के, जैसे .com, ओके, .in, .org, .mil, .edu and .net and so on, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें तो .com का मतलब होता है ये सारी की साइट कमर्शियल है, ठीक है। दीज ऑल साइट्स आर कमर्शियल। इन का मतलब होता है ये सारी साइट इंडियन है, ठीक है। ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइट है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल साइट है। नेक्स्ट MIL का मतलब होता है ये मिलिट्री डिफेंस की साइट है, ठीक है, डिफेंस की साइट है। EDU का मतलब एजुकेशनल साइट्स हैं, पता चल पा रहा है ना।
कि अगर लास्ट में आपका डोमेन नेम लगा हुआ है देन यू विल फाइंड द एड्रेस इज रिलेटेड टू विच सेक्टर. ओके, .net नेटवर्किंग. ओके, नेटवर्किंग साइट्स हैं. तो दिस डोमेन नेम ऑलवेज टेल्स योर वेबसाइट, योर URL इज विच टाइप. कमर्शियल साइट है, इंडियन साइट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल साइट्स है, मिलिट्री साइट है, EDU साइट है या नेटवर्किंग साइट्स है. इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे. ठीक है, डोमेन नेम में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप नहीं होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज IP एड्रेस. IP एड्रेस. IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल. जब तक आपके घर के एड्रेस किसी को नहीं पता होगा तब तक ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आपके घर तक कोई चीज पहुंचाई जा सके. वैसे ही सिस्टम का अगर किसी को एड्रेस नहीं पता है तब तक सिस्टम की कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. सिस्टम तक कोई डेटा ना भेजा जा सकता है, ना ही सिस्टम से कोई डेटा किसी और को भेजा जा सकता है. IP एड्रेस का फॉर्मेशन हमेशा कुछ इस फॉर्मेट में होता है 194.255.255.255. ओके, इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है. 16 बिट आपके IP एड्रेस में हमेशा यूज किए जाते हैं. 16 बिट IP एड्रेस, ये एड्रेस आपके सिस्टम का होता है. क्लियर? इससे पता चलता है कि ये आपके सिस्टम की ऐसी लोकेशन है जो कहीं से भी फाइंड आउट की जाती है. अगर ये लोकेशन, ये एड्रेस आपका ना हो तो आपके सिस्टम को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. अगर किसी सिस्टम का IP एड्रेस ना हो तो उसके सिस्टम को फाइंड, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका कंप्यूटर सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू योर फोन्स, योर टैबलेट्स, एनी डिवाइस विच कैन बी कनेक्ट टू द इंटरनेट. सभी के IP एड्रेसेस होते हैं. जिसका IP एड्रेस नहीं है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट. उसे कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ISPs. ISP means internet service providers. Nowadays there are so many internet service providers like Airtel, Jio, Vodafone, Idea, BSNL. There are so many. Besides that, there are so many broadband connection which is connected to the companies like Telnet, Vibgyor. So many connections are there जो कि अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, फाइबर लाइंस पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये ISPs प्रोवाइड करते हैं. बिना इस ISPs के आप लोग इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते. आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलेगा. आपके फ़ोन से मैं सिम को निकाल दूं तो क्या ये पॉसिबल है? हॉटस्पॉट भी नहीं, क्योंकि हॉटस्पॉट के लिए भी किसी का फ़ोन रिक्वायर्ड होगा. जैसे किसी के फ़ोन में किसी कंपनी का सिम पड़ा होगा तभी तो हॉटस्पॉट चलेगा. बट हाँ, आपके फ़ोन में से अगर मैं सिम को निकाल दूं, हॉटस्पॉट नहीं है उस फ़ोन में, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके फ़ोन में इंटरनेट सर्विस चल पाए. दैट्स वाई ISPs are the most important factor to run the internet on the mobile phone, desktop और laptops. Clear? Otherwise ISP आपके ब्रॉडबैंड फॉर्मेट में भी होते हैं. आपके घर में जो राउटर मॉडेम्स लगा के जाते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके के ISP होते हैं, लोकल वेंडर जिन्हें कहते हैं. यहाँ तो पॉसिबल नहीं है पर कहीं ना कहीं शहरों में पॉसिबल होता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राउजर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, just because if we are talking about the interface between your device and the internet, so this is your interface. It is an application software which is installed in your computer system or your mobile phones or in your laptop, desktops. After installing that, you can access the internet directly to your system या mobile phone या laptop, whatever system you are using. Clear? अगर मैं ब्राउज़र आपके सिस्टम से निकाल दूं, आपके सिस्टम में ब्राउज़र को ना रखूं, तो डायरेक्टली आप फेसबुक कहां चलाओगे? क्योंकि आपके लैपटॉप में फेसबुक इंस्टॉल तो नहीं हो सकती ना. पॉसिबल है भाई, टैबलेट्स में हो जाती हैं
पर क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना ब्राउज़र के अपने सिस्टम में नेट को एक्सेस कर पाओ? क्या करोगे आप नेट एक्सेस करके फिर? क्योंकि सारे के सारे जो URLs हैं या सारे के सारे जो IP एड्रेसेस हैं जो आप लोग लिखते हो, वो कहाँ लिखते हो? ब्राउज़र पे ही तो लिखते हो। जो सबसे ऊपर आपका जो प्लेस दिया होता है, यही तो आप लोग पुट करते हैं कि www.facebook.com facebook.com. So this URL always be put in the browsers. That's why browser is the interface between your device and internet. It is an application software. ये भी ध्यान रखना, ये एक application software होता है जो कि इंस्टॉल्ड किया जाता है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ब्राउज़र इंस्टॉल्ड भी आते हैं, पर वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउज़र्स, देयर आर सो मेनी ब्राउज़र्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल्स। ओके, स्टार्टिंग में मैं आपको रफ कर देता हूँ ये सब। ओके, चलो ब्राउजर्स। तो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल IE, which is called the Internet Explorer, which is related to your Windows। ठीक है, वो विंडोज आपकी 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो ये इसका डिफॉल्ट ब्राउजर है। जब आप विंडो परचेज करेंगे उसके साथ ये आएगा ही आएगा। इसके अलावा आजकल एक नया ब्राउजर आया है EDGE एज। ये डिफॉल्ट ब्राउजर होता है विंडो 10 में ओनली। क्लियर? विंडो 10 का न्यू ब्राउजर है ये एज। नेक्स्ट सफारी, दिस इज योर एप्पल या कह सकते हैं आईफोन्स। ये इसके डिफॉल्ट ब्राउजर हैं, यानी दीज आर द ब्राउजर्स विच इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट इन योर कंप्यूटर सिस्टम इफ यू परचेज दीज काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? अब और ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम जिसे कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं गूगल और गूगल क्रोम में। ओनली गूगल इज नॉट अ वेब ब्राउजर। क्लियर? वो एक सर्च इंजन है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गूगल क्रोम, इट इज एन ब्राउजर। ठीक है, इट इज अ ब्राउजर। इसके अलावा मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, okay, these are the browsers. UC browsers, nowadays it is banned by India, UC browsers. okay, तो बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। तो these are the famous examples of your browsers. It is an application software which you can install with the help of computer system or the application store which is available in your smartphones. okay, so these are the example of the browsers. clear? अब इसमें दो टर्म्स हैं मैंने जो लिखी थी अभी। फर्स्ट वन इज डाउनलोडिंग एंड सेकेंड वन इज अपलोडिंग। मैं दोनों के एग्जाम्पल देता हूं, व्हाट इज डाउनलोडिंग एंड व्हाट इज अपलोडिंग। व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, इट इज कॉल्ड द डाउनलोडिंग। व्हेन यू गिव टू द अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड द अपलोडिंग। जब आप कुछ अपने सिस्टम से किसी एक लोकेशन पे कुछ भेजते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इट इज कॉल्ड अपलोडिंग। और जब आप इंटरनेट की हेल्प से किसी और लोकेशन से अपने सिस्टम पे कुछ मंगाते हो या कुछ रख लेते हो जो कि इंटरनेट के बाद भी आप यूज कर पाओ, इट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग डाउनलोड करते हो सॉन्ग्स, मूवीज, कोई PDF फाइल, कोई डॉक फाइल, कोई एक्सेल फाइल, कोई इमेज, तो इट इज कॉल्ड द डाउनलोडिंग, जो आपके सिस्टम पे सेव हो जाती है। जब आप लोग अपलोड करते हो, जैसे आप लोग कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरो तो आप लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हो। जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो अपनी मार्कशीट को अपलोड करते हो। आप लोग अपने डेटा को अपलोड करते हो किसी भी फॉर्म भरते समय, तो दिस इज कॉल्ड द अपलोडिंग। क्लियर है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, आई होप। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क।
ओके at the last, for today's video only, I will tell you about the last point, which is search engine. Search engine. Like his name, search. It is always used for searching with the help of internet. Okay. It is not an application software. It is not a system software. ये एक software नहीं है. It is only a tool. Okay. Which is available on the browsers. Browsers who help users to find out something which is related to your concept with the help of internet. Okay. आपसे रिलेटेड कोई चीज को सर्च करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जो कि ब्राउजर के अंदर अवेलेबल रहता है और इंटरनेट की हेल्प से ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स कुछ ना कुछ सर्च करके आपके सामने रख देता है. इट इज कॉल्ड द सर्च इंजन. एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, गूगल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. आफ्टर दैट याहू. Okay, after that Bing, ask.com, aol.com. Okay, गूगल, याहू, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं. वाइडू है जो आजकल बंद चल रहा है. ठीक है, तो दीज आर द सर्च इंजन विच इज रिलेटेड टू योर वेब ब्राउज़र, जो कि एक टूल होते हैं जिस पे आप कुछ टाइप करते हो तो उसके बाद वो रिजल्ट आपके सामने रखता है. ठीक है, तो सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में डिफरेंस समझ में आया. वेब ब्राउज़र आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सर्च इंजन आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. इट इज़ अ टूल ओनली, जो कि विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र्स इसे हम कुछ भी टाइप करके सर्च कर देते हैं. जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो कुछ ना कुछ एक लिस्ट निकल के आती है. वो जो लिस्ट निकल के आती है उसमें जो ब्लू कलर की कुछ भी लिखा हुआ होता है वो कहलाते हैं हमारे हाइपरलिंक्स. ठीक है, हाइपरलिंक्स इसलिए क्योंकि आप उन लिंक्स पे जब भी कुछ क्लिक करोगे ना तो वो किसी ना किसी वेब पेज पे या वेबसाइट पे आपको जंप कराएगा. दैट्स व्हाई इट इज हाइपरलिंक. कहीं ना कहीं उसने आपको जोड़ रखा है किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे पेज से, किसी दूसरी इमेज से. क्लियर? तो दैट इज योर सर्च इंजन और ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर? आई होप कि जो मैंने आज आपको इंटरनेट से रिलेटेड बताया है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे ओनली. ओके, इसके अलावा मैं जब नेक्स्ट कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड मैं बातें बताऊंगा. तो आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रो, URL, डोमेन नेम, ब्राउजर्स, सर्च इंजन, प्रोटोकॉल, होस्ट, डाउनलोड एंड अपलोड. ओके, तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक मैं चाहूँगा ये सारी चीज़ें आपको टंग पे याद होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैं आपसे फ़ोन करके कभी भी इसके बारे में टेस्ट ले सकता हूँ या जो पीछे जो मैंने वीडियोस दी हैं उससे रिलेटेड मैं कहीं भी टेस्ट ले सकता हूँ. तो विल सी यू सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो. पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मेनली रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज़ दैट कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आना चाहिए. मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.